हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और आप सभी का मेरे चैनल हिंदी जागृति में दिल से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही हमें नई और मजेदार वीडियो लाने का हौसला मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से मानव सभ्यता ने आकाश की ओर देखना शुरू किया है, तब से एक सवाल हमें परेशान करता आ रहा है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हमारी पृथ्वी ही एकमात्र स्थान है जहां जीवन पनप सकता है, या फिर कहीं कोई और भी हमें खोज रहा है, ठीक वैसे ही जैसे हम उन्हें? अगर हमें यह समझना है कि ब्रह्मांड में जीवन संभव है या नहीं, तो सबसे पहले हमें इसकी विशालता को समझना होगा। हमारी पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह है जो एक साधारण तारे सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही अरबों तारे हैं। और मिल्की वे, यह तो मात्र एक आकाशगंगा है, जबकि पूरे ब्रह्मांड में 100 ट्रिलियन से अधिक आकाशगंगाएं हैं। इतने सारे तारों और ग्रहों की मौजूदगी को देखते हुए यह मानना लगभग असंभव लगता है कि जीवन केवल पृथ्वी पर ही संभव है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही 100 अरब से अधिक ग्रह हैं। अगर इनका सिर्फ एक छोटा सा प्रतिशत भी जीवन योग्य हो, तो भी लाखों ग्रहों पर जीवन होने की संभावना बनती है। ब्रह्मांड में जीवन की खोज करने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि जीवन क्या है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन, पानी और जैविक अणुओं पर आधारित है। हमने यह भी देखा है कि जीवन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। गहरे समुद्र में, ज्वालामुखियों के भीतर और यहाँ तक कि अंटार्कटिका की बर्फ में भी। यदि जीवन इतने कठिन वातावरण में फल फूल सकता है, तो फिर यह किसी अन्य ग्रह पर क्यों नहीं हो सकता? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर एलियन जीवन मौजूद है, तो वह शायद माइक्रोबियल स्तर पर होगा, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर अरबों साल पहले था। लेकिन क्या ब्रह्मांड में कोई बुद्धिमान सभ्यता भी हो सकती है? और अगर हाँ, तो हमने उसे अब तक क्यों नहीं पाया? नासा की केपलर और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है, यानी हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद ग्रह। कुछ ग्रह जैसे कि केपलर 452 बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित हैं, जहां जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं। द सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम दशकों से आकाश को स्कैन कर रहा है, यह देखने के लिए कि क्या किसी एलियन सभ्यता ने कोई संकेत भेजा है, लेकिन अब तक हमें बस खामोशी ही मिली है। 1977 में वैज्ञानिकों ने एक अज्ञात रेडियो संकेत पकड़ा। यह केवल 72 सेकंड तक चला और फिर कभी नहीं सुना गया। क्या यह किसी एलियन सभ्यता का संदेश था या फिर बस कोई प्राकृतिक घटना? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है। एक संभावना यह भी है कि जीवन इतना दुर्लभ है कि हम सच में इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। हो सकता है कि जब भी कोई सभ्यता विकसित होती है, तो वह किसी कारण से नष्ट हो जाती है। युद्ध, जलवायु परिवर्तन या किसी और संकट के कारण। ग्रेट फिल्टर थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड में जीवन को किसी अज्ञात बाधा का सामना करना पड़ता है, जिससे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद उन्नत सभ्यताएं हमें जानबूझकर नजरअंदाज कर रही हैं। जू हाइपोथेसिस के अनुसार वे हमें एक चिड़ियाघर की तरह देख रहे हैं, लेकिन सीधे संपर्क नहीं कर रहे। लोग दशकों से अनजान उड़ने वाली वस्तुओं यूएफओ की रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ का दावा है कि वे रहस्यमयी यान देख चुके हैं, तो कुछ ने एलियन अपहरण की कहानियां भी सुनाई हैं। लेकिन क्या ये वास्तविक घटनाएं हैं या केवल भ्रम? हाल ही में सरकारों ने कुछ अज्ञात हवाई घटनाओं के वीडियो जारी किए हैं। क्या ये उन्नत सैन्य तकनीक है, कोई प्राकृतिक घटना या सच में एलियन जहाज? जैसे जैसे हमारी तकनीक आगे बढ़ रही है, हम अंतरिक्ष को और अधिक गहराई से खोजने में सक्षम हो रहे हैं। एक दिन हम शायद इस सवाल का जवाब पा लें, क्या हम अकेले हैं? 1977 में नासा ने गोल्डन रिकॉर्ड को अंतरिक्ष में भेजा, एक संदेश जिसमें पृथ्वी की ध्वनियां, संगीत और 55 भाषाओं में अभिवादन है। शायद कहीं कोई इसे पाएगा और शायद वे हमें जवाब देंगे।